कहानी का सारांश, इस कहानी से क्या आप कहना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं, उसको सारांश शब्दों में सुनेंगे। कहानी का प्लॉट मार्मिक कहानी है जिसके नारी की विकृत और यथार्थ चित्रण किया गया है। एक छोटा सा गांव है जहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। उनका नाम है अन्न मिल आखर अर्थ न जापू। ठीक है, उनका मुंशी जी का क्या नाम है? अन्न मिल आखर अर्थ न जापू। मुंशी जी बड़े भाई दरोगा थे। उन्होंने जीवन भर पैसे एक तो काफ़ी कमाया पर सफा चट कर गए। उनका कमाई पूंजी भी मुंशी जी भी खूब ऐश मौज किए। गांजा का बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर पीते रहे। चिल्लम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। लेकिन दरोगा जी के मरते सारी अमीरी खत्म हो गई। मुंशी जी के खाने को मोहताज हो गए। और दरोगा जी के जवाने में मुंशी जी 4-5 लड़के हुए और सब के सब ईश्वर के प्यारे हो गए। और गरीबी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगजोगनी जन्मते ही माँ का दूध से वंचित हो गई और वह अपूर्व सुंदर काया थी। लेकिन गरीबी की मार उसे फटेहाल बना दिया। गरीबी की उम्र में ये भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी। मुश्किल से ये उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। गांव के लड़के उसके अपने अपने घरों से भर पेट खाकर झोलियों में चने लेकर खाते हुए बाहर निकलते थे तो वह बाट जोहती रहती थी, उसके पीछे पीछे लगी फिरती थी। मुश्किल से दिन में एक मुट्ठी चने चवेला मिल पाता था। किसी के घर जाती तो उसे दुत्कार कर भगा देती। भगजोगनी जब शादी की योग थी तो मुंशी जी की चिंता बढ़ गई। लड़के वालों के घरों में दौड़ लगाने लगे। जहाँ भी जाते हाथ जोड़कर विनती की, पैर पकड़ कर गिड़गिड़ा पड़ते, लेकिन किसी ने हृदय नहीं पसीजता। कोई कहकर चला देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसके ना कोई सास ना साला ना बारात खातिरदारी करने की हैसियत हो। कोई कहता कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक मिल रहा है तो भी शादी नहीं कर रहे हैं। फिर बिना तिलक दहेज की बात करना भी नहीं चाहते। बहुत कहने सुनने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति शादी के लिए राजी हो गया। उसका उम्र था लगभग 42 वर्ष। मुंशी जी कलेजे पे पत्थर लगकर शादी कर दिया। कुछ दिन के बाद वे चल बसे। नियति की मार देखिए, वह भगजोगनी शरीर से भरा पूरा बन गई पर पति वियोग स्वर्ग लोक सिधार गए। बाध्य होकर उसे अपने सौतेले बेटे से विवाह करना पड़ा। ये कहानी का सारांश है। तो ठीक है, तो इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुआ। इसमें से कोई आप प्रश्न है तो अपने कमेंट में लिख सकते हैं। इस पाठ के अंतर्गत से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।